नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए बिजनेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, सोयाबीन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। राइट, मार्केट में इसकी इतनी डिमांड है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, या मार्केट में इसका ब्रांड कैसे बढ़ाना पड़ेगा, या मार्केट में इसके लिए कौन सी मशीनरीज लगती है, इस स्पेशल चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, पूरी एंड तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, ये पिछले 2-3 सालों से सोयाबीन प्रोसेसिंग के बारे में या सोयाबीन प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में हमारे सामने रेगुलर तौर पे इंक्वायरीज आ रही कि भाई सर, इस बिजनेस के बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिएगा। भाई, सोयाबीन में 2 अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इसमें 2 अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है। पहली होती है ऑयल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी होती है डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आपको तो पता होगा कि ऑलरेडी सऊदी का सोयाबीन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का इंफॉर्मेशन देने वाला यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है, और इसका डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हमारा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अलग से हमारे saudi.com वेबसाइट पे पहले से ही मौजूद है, पहले से अवेलेबल है। राइट, और वो भी स्पेशली हिंदी में है। तो आज हम स्पेशली इस वीडियो में सोयाबीन डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में ही बात करेंगे। ओके, सोयाबीन प्रोसेसिंग का फर्स्ट प्रोडक्ट या सोयाबीन प्रोसेस डेयरी बाय प्रोडक्ट जो निकलता है सबसे पहले, वो तो है मिल्क। राइट, आपने इस बारे में पेपर पे या न्यूज़पेपर में या नेट पे, इंटरनेट पे या गूगल पे कहीं तो पढ़ा होगा कि सोयाबीन से अच्छी तरह का दूध प्रोडक्शन हो सकता है। लगभग 400 ग्राम से 2 लीटर तक दूध बनाया जा सकता है, और इस दूध का पनीर भी बनाया जाता है। इस पनीर को टोफू कहा जाता है, क्योंकि रेगुलर तौर पे जो गाय या भैंस का जो दूध निकलता है उसे हम पनीर बोलते हैं, और सोयाबीन से जो पनीर निकलता है उसे हम टोफू बोलते हैं। ओके, इस दूध को फ्लेवर मिल्क के रूप में भी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज में लॉन्च किया है, और इसकी रेगुलर तौर पर डिमांड भी अब बढ़ चुकी है। पिछले 2 सालों से इसकी डिमांड भी अच्छी है। सोयाबीन एक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ श्रेणी में आता है, जिसमें सोयाबीन मिल्क इसीलिए इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को गाय या भैंस का दूध जो है वो बिल्कुल वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, उनके लिए तो सोयाबीन मिल्क जैसे जीवनदान है। डॉक्टरों का ये कहना है कि सोयाबीन मिल्क का सबसे बड़ा प्रोटीन सोर्स है। सोयाबीन मिल्क प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिससे आप प्रोटीन बॉडी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। राइट, कुछ कंपनी ने सोयाबीन को फ्लेवर्ड रूप के माध्यम से बाजार में लाया है। आपने शायद वो जॉन अब्राहम वाला एडवर्टाइज भी देखा होगा कि उसने वो शायद सोफिट करके ब्रांड है, उनका ब्रांड एम्बेसडर वो है, और वो बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। भारत के ऊपरी जैसे नॉर्थ साइड में सोयाबीन दूध रेगुलर तौर पे सेवन किया जाता है, रेगुलर तौर पे ड्रिंक भी किया जाता है। भाई ठीक है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर यहाँ आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ ऑलरेडी गाय या भैंस का दूध कोई डिमांड नहीं है, वही अब इतना उसके रेट गिरे होते हैं, फार्मर्स को उसका रेट भी नहीं ठीक तरह से मिलता, और ये फिर आप नया कुछ टेक्निक ला रहे हो कि भाई सोयाबीन का मिल्क मार्केट में लेके आओ, इससे क्या फ़ायदा होगा। भाई ये तो डेफिनेटली सच है, पर ये आधा सच है। कोरोना के बाद या लॉकडाउन के बाद 2020 के बाद लोगों को अब ये क्लियरली पता चल चुका है कि भाई हमें हमारे बॉडी को यदि सस्टेन करना है तो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, या सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। भाई आप जिम में जाने वाले किसी भी बंदे को यदि आपने पूछ लिया कि भाई जो जिम में बड़ी बड़ी प्रोटीन की डिब्बे जो अवेलेबल होते हैं उसमें आखिर होता क्या है, तो जवाब यही होगा कि उसमें 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक होता है वे प्रोटीन जो दूध से बनाया जाता है, और दूसरा होता है सोया प्रोटीन। भाई यही नहीं, आप यदि चिकन जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, कोरोना के टाइम पर चिकन सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, उस ब्रॉयलर कोंबड़ी या जो चिकन होता है उसको भी, उस कोंबड़ी को भी सोया प्रोटीन ही खिलाया जाता है। और चलो ये मान भी लेते हैं कि यदि आपको थोड़ा भी टेंशन आ ही रहा है तो आप दूध मत बनाइए, आप पनीर बना सकते हो। तो भाई पनीर बनाने के लिए दूध तो बनाना ही होगा, राइट।
अगर आप इस पनीर को होटल, रेस्टोरेंट, वेडिंग सेरेमनी या डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट में यदि बेच पाए तो डेफिनेटली बिजनेस के तौर पर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। भाई लोग नियमित रूप से भैंस के दूध से बने पनीर को इसे ऑप्शन के तौर पर ये सोयाबीन पनीर को यूज़ कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स में बहुत सारे ऑलरेडी टोफू वाली डिशेस फेमस भी है और बहुत सारे इलाइट क्लास जो है रेगुलर तौर पर ये टोफू खाना पसंद करते हैं या उसके डिशेस खाना पसंद करते हैं। अगर आप देखें तो नियमित रूप से दूध, पनीर और सोयाबीन से बने पनीर के बीच में, यानी दूध वाला जो पनीर है और सोयाबीन वाला जो पनीर है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। भाई सोयाबीन से बनी जो टोफू होता है या पनीर होता है उससे 120 से 170 रुपए में बेचा जा सकता है, और वही नियमित तौर वाला जो गाय भैंस वाला जो पनीर है वो तो भाई 200 के ऊपर अब चल चुका है। भाई इसके अलावा सोयाबीन का आप नट्स भी बना सकते हो, जैसे पहले दूध बना सकते हो, इसके बाद पनीर एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसके बाद तीसरा प्रोडक्ट आता है सोया नट्स है, जिसे हम सोया चंक्स भी कहते हैं, सोया नट्स भी कहते हैं। आपने मार्केट में ये प्रोडक्ट ऑलरेडी देखा होगा। भाई सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्या है, ये तो सोया मिल्क, सोया पनीर है। जो बंदा बिजनेस शुरू करना चाहता है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एवरेजली 1.5 से 2,000 स्क्वायर फीट या 1,500 या 2,000 स्क्वायर फीट की जगह लगेगी, जिसमें शेड आएगा, रॉ मटेरियल रखने के लिए एक जगह आएगी और फिनिश गुड रखने के लिए भी आपको स्पेस एक्वायर्ड होगी या लगेगी, राइट। इसके बाद आपको वाटर टैंक की आवश्यकता होगी कि जगह तो जरूरी है, उसके साथ वाटर टैंक की जरूरत है। भाई यदि अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन यदि आपको बनाना है, क्वालिटी वाला पनीर या टोफू आपको बनाना है, तो आपको आरओ वाटर जो होता है ना, वो आरओ वाटर प्लांट आपको सेट करना पड़ेगा। भाई ये आरओ वाटर की बात होगी, मशीन की बात होगी, तो डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। इन प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए या इन प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए जिन मशीनरी की आपको आवश्यकता होगी, उनका एवरेजली इन्वेस्टमेंट 3 से 4 लाख तक का होता है, और आपको इस पदार्थ को रखने के लिए डीप फ्रीजर भी आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो सबसे इसके अलावा या इन सब बातों के अलावा पैकेजिंग मशीन में आपको रेगुलर पैकेजिंग मशीन तो लेनी ही होगी जो दिखता है, इसके साथ आपको वैक्यूम पैकिंग मशीन की भी ज़रूरत है, क्योंकि पनीर को यदि 6 या 8 दिनों तक आपको टिके रखना है या मेंटेन रखना है, तो वैक्यूम पैकिंग मशीन की आपको आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। यदि आप मशीनरी का सेटअप कर पाते हैं तो मैनुअल मशीन यदि आपको करना है या मैनुअल मशीन के यदि प्लान कर रहे हैं, तो भाई 3 से 4 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जरूरी है मशीन के लिए, जो मैंने पहले भी बताया। इस यूनिट में 100 लीटर्स का मिल्क का प्रोडक्शन यदि आपको करना है, तो वो कैपेसिटी इसमें मैच करता है कि एक एवरेजली जैसे हम 8 या 10 घंटे का काम करेंगे तो भाई हमारी क्षमता भी बढ़ सकती है। पर इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज की डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी आती है, सो बजट थोड़ा बहुत, राइट। इस बिजनेस में शुरू करने के लिए ये बेसिक इन्वेस्टमेंट छोड़कर जगह है, यानी मशीन है, जगह है, और सबसे ज़्यादा क्या है, मार्केटिंग के स्किल बहुत ज़रूरी है, राइट। भाई ये तो मैंने सब रेगुलरली बताया, पर फिर भी आपको मालूम होगा कि सोयाबीन में प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, यानी मिल्क प्रोडक्शन करना इतना भी मुमकिन या नामुमकिन नहीं है। भाई सोयाबीन को क्या है, भिगाया जाता है, उसके बाद उसको मशीन में डाला जाता है, उसके बाद उसका दूध निकाल लिया जाता है, और भाई इसके आगे ये स्टोरी इसीलिए बता रहा हूँ कि दूध निकलने के बाद जो वेस्ट रहता है उसे हम एनिमल फूड के इसलिए एनिमल फीड के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप पंजाब साइड में यदि देखते हो तो भाई पंजाब में तो इस वेस्ट से पराठे भी बनाए जाते हैं और उसको डेफिनेटली खाने में यूज भी किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमने 3 प्रोडक्ट देखे थे, पहले देखा था मिल्क, दूसरा देखा था पनीर, अब तीसरा देखा था सोया नट्स, अब चौथा एक प्रोडक्ट मिल जाता है। भाई इसका जो वेस्ट है वो भी मार्केट में बेचा जा सकता है। इसका मतलब क्या है मालूम है, आप 100% पैसे ही कमा रहे हैं, इसमें कुछ भी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं हो रहा है, हर एक प्रोडक्ट का पैसा ही मिल रहा है। भाई सोयाबीन इसलिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि सोयाबीन में अलग सोयाबीन का जो रेट है जो वो 30 से 35 रुपए तक आता है। रिटेल काउंटर पे 120 से 130 रुपए में इसका पनीर इजीली और आसान तरीके से जो रिटेलर है उसको मार्जिन रखकर भी बेचा जा सकता है। तो यदि आप यह बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी पिछले 2 या 3 सालों से चावड़े में इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम रॉ मटेरियल से लेकर मशीनरी तक, प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग तक और मार्केटिंग से लेकर एट द एंड ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, योजनाएं, बैंक लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस हर एक चीज के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। और ये ट्रेनिंग लेकर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये बिजनेस भी शुरू कर दिया है।
भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है कि आपकी बेसिक कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लीन और क्लियर हो जाए कि भाई ये बिजनेस आप किस तरीके से कर सकते हैं। भाई इस बिजनेस को इंडिया में बड़े पैमाने पर यह बिजनेस चल सकता है, किया जा सकता है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री है और सोयाबीन प्रोडक्ट प्रोटीन के माध्यम से इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारे पास रॉ मटेरियल का उत्पादन बहुत ज़्यादा तरीके पर होता है, तो आप टेंशन ही नहीं लेना कि भाई अब ये कैसे किया जाए, कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है कि आप बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बना लो, बस यही है। यदि आप बिजनेस छोटे लेवल पे करना चाहते हो कि भाई सर 3-4 लाख में नहीं है और छोटा करना है, तो मैं बोलता हूं कि घरेलू स्तर पर भी आप स्टार्ट कर दीजिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आप छोटे स्तर पर स्टार्ट कीजिए। यदि आपका बिजनेस बढ़ने लगे तो आप मशीन लेकर भी बिजनेस कर सकते हो। सिर्फ घरेलू तरीकों पर भी या घरेलू इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके भी कैसे बिजनेस करना है, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके देखिए, आपको पूरी कंसेप्ट ध्यान में आ जाएगा और आपको बिजनेस करना ईजी हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि मार्केटिंग कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को जैसे पहले स्टार्ट किया था तो वो लोग ठीक तरह से मार्केटिंग नहीं कर पाए। तो मार्केटिंग ट्रिक्स पर हम हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम में या हमारा जो रेगुलर प्रोग्राम होता है सोयाबीन प्रोसेसिंग प्रोग्राम, उसमें हम स्पेशली उसी पर फोकस करते हैं। तो भाई यदि आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। इसीलिए इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कीजिए या हमारा जो chavdi.com जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाकर इस पूरे ऑनलाइन प्रोग्राम की आपको वहीं पे पूरा इन्फॉर्मेशन भी आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो भाई ये वीडियो आपको कैसे लगा ये स्पेशली मुझे बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना या शेयर करना ना भूलिएगा। और अब तक यदि आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर टिकल कर देना। बस ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे चर्चा करते रहेंगे। यदि आपको किसी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपको नहीं मिल रही है तो आप प्लीज़ यूट्यूब के इस वीडियो में कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताइएगा। उस पर मैं ज़रूर प्लान करूंगा कि उस सब्जेक्ट पर भी मैं नए नए वीडियोस बताऊं या फिर हम उस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करें। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। तब तक धन्यवाद।